हम लोग डिटरमाइनर के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी डिटरमाइनर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें सेकेंड रूल हम मच और मेनी का यूज पढ़ रहे हैं। मच और मेनी आगे हम आज पढ़ रहे हैं। मच और मेनी का यूज और किस कंडीशन में करते हैं। मच और मेनी कैन बी यूज्ड आफ्टर सो एज टू एंड हाउ, मतलब सो एज टू एंड हाउ के बाद हम मच और मेनी का यूज कर सकते हैं, किया जा सकता है। एग्जाम्पल, आस्क सो मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू नो। देखिए इस सेंटेंस में मैंने कैन बी यूज्ड आफ्टर सो के बाद सो के बाद मैंने मेनी का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ईट एज मच केक एज यू लाइक। यहाँ पे भी देखिए एज के बाद मच, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू वांट। इस कंडीशन में हम इस सब सेंटेंस के कंडीशन में मच और मेनी का यूज हम कर सकते हैं। सो एज टू और हो के बाद हम मच और मेनी का यूज कर सकते हैं। लास्ट है मच और मेनी में मच प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन SUN, मतलब वह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और मेनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। इन सच फ्रेजेस, कुछ फ्रेजों में मच और मेनी इज यूज टू क्वालिफाई द नाउन। कुछ फ्रेजों में मच और मेनी का यूज हम नाउन को क्वालिफाई के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, मेनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस एंड मच मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क। हम देखिए मेनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस एंड मच मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क। यहाँ पे हम मच और मेनी का दोनों का यूज किए हैं। यहाँ पे भी मच और मेनी का यूज किए। मच और मेनी का यूज समाप्त हुआ और आगे हम अभी तुरंत पढ़ेंगे यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के बारे में अभी हम तो सेकेंड मच और उसमें हम पहले से पढ़े थे यूज ऑफ सम और एनी। सम और एनी के बाद मच और मेनी का यूज हमने पढ़ा है। अब तीसरा यूज में चलते हैं यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। देखिए लिटिल इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ नॉट मच और हार्डली एनी, नॉट इनफ। कहने का मतलब नेग्लिजिबल और इक्वल टू नॉट, नगण्य नहीं के बराबर। बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन टू एक्सप्रेस, जो दिखाएगा क्वांटिटी, मात्रा को, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी। लिटिल इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ नॉट मच और हार्डली एनी और नॉट इनफ, नेग्लिजिबल और इक्वल टू नॉट बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन टू एक्सप्रेस क्वांटिटी। इट हैज अ नेगेटिव मीनिंग। ये हमेशा जब देगा नेगेटिव मीनिंग दे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ही हैज लिटिल मनी, कहने का मतलब उसको उतना पैसा नहीं है, उसको बहुत ही कम पैसा है। कहने का मतलब उसको उतना पैसा नहीं है ना काम करवा, इसलिए यहाँ पे ही हैज लिटिल मनी, ये नेगेटिव मीनिंग को दिखा रहा है। लेकिन मैंने नोट में इसको याद रखना है, मैंने लिखा लिटिल इज नॉट यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉजिटिव आइडिया। लिटिल जो है पॉजिटिव आइडिया को एक्सप्रेस नहीं करेगा। नेक्स्ट, ए लिटिल इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट, बहुत ही थोड़ा मात्रा। सम बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, क्वांटिटी को दिखाएगा, लेकिन इट हैज इसमें पॉजिटिव मीनिंग को शो करेगा, ये नेगेटिव मीनिंग को शो करेगा। लिटिल नेगेटिव मीनिंग को शो करेगा और ए लिटिल पॉजिटिव मीनिंग को शो करेगा। ही हैज ए लिटिल मनी, मतलब उसके पास कुछ पैसा है, कहने मतलब होगा पॉजिटिव मीनिंग को शो कर रहा है, सकारात्मक, यहाँ नकारात्मक को शो कर रहा है। मैंने नोट में लिख दिया, ए लिटिल इज नॉट यूज्ड टू एक्सप्रेस नेगेटिव आइडिया। ये मैं लिखा लिटिल इज नॉट यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉजिटिव आइडिया, लेकिन मैंने लिखा यहाँ लिटिल इज नॉट यूज्ड टू एक्सप्रेस नेगेटिव आइडिया। अब नेक्स्ट चलते हैं द लिटिल। द लिटिल इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ नॉट मच बट ऑल, देयर इज द अमाउंट टू स्मॉल बट ऑल द स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, बट ऑल बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन टू एक्सप्रेस, मात्रा को ही दिखाएगा क्वांटिटी को, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव मीनिंग दोनों देता है। और एग्जाम्पल बताया, द लिटिल का प्रयोग हम पॉजिटिव और निगेटिव मीनिंग दोनों में करते हैं। आई स्पेंट, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, आई स्पेंट, एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं, आई स्पेंट ऑल द मनी आई हैड। ये देखिए इस सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग को दिखा रहा है। आई स्पेंट ऑल द मनी हैड, जितना मेरे पास था मैंने सब पैसा खर्च किया, पॉजिटिव मीनिंग को दिखा रहा है। द मनी आई हैड वॉज नॉट मच, ये निगेटिव मनी को दिखा रहा है, जो मनी था मेरे पास उतना नहीं है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये निगेटिव मीनिंग को शो कर रहा है, ये पॉजिटिव मीनिंग को शो कर रहा है। ठीक है, हम आगे फिर हम
इसके बाद दूसरा यूज हम पढ़ेंगे। आपके लिए यहाँ ही आपको वर्कशीट दिया जाएगा और एक्सरसाइजेज दिया जाएगा, होमवर्क।